नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और थिंकर्स तथा पॉलिटी पर 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे। आज 51 से 100 तक क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये वाला जो पेपर है वो हमारे पॉलिटी जोन टेस्ट सीरीज से लिया गया पेपर है। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम और कंप्लीट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित को काल क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सीक्वेंस हमें बतानी है इसकी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का निर्णय 1967 में आता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण डिसीजन। दल बदल के संबंध में 10वीं अनुसूची का प्रवेश। 52वां संशोधन 1985। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए आयु सीमा में परिवर्तन 61वां संशोधन 1988। 89 देते हैं कई जगह। नगरीय निकायों को संवैधानिक प्रावधानों से युक्त करना 74वां संशोधन। संशोधन का ईयर 92 है, लागू 93 से होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि चारों ही जो है वो इसी क्रम में सुमेलित हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52nd नंबर है, बजट पारित करने से पूर्व खर्च करने के लिए भारत सरकार को दी गई अनुदान की अग्रिम स्वीकृति किस नाम से जानी जाती है? लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान। तो बजट का जो प्रोविजन है आर्टिकल 112 से वो शुरू होता है बजट। फिर 113 में अनुदान की मांगे, 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान, 116 में लेखानुदान और अपवादानुदान और प्रत्यानुदान, ये व्यवस्थाएं आती हैं। तो वो लेखानुदान की व्यवस्था कहलाती है। वोट ऑन अकाउंट भी इसको बोलते हैं। सामान्यतः 2 माह का दिया जाता है और बजट का कुल राशि का 6वां भाग होता है ये। बजट की प्रक्रिया में हम बात करते हैं इसकी। वोट ऑन अकाउंट और अनुच्छेद 116 में ये आ जाता है, ठीक है। और ये जो अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान है, ये तीनों के तीनों जो है वो अनुच्छेद 115 में आ जाएंगे, आर्टिकल 115 में। तो बजट का एक क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है, तो ए इस पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा समाप्त या सृजित की जा सकती है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य की जो विधान परिषद है वो किसके द्वारा समाप्त या सृजित की जा सकती है? हम जानते हैं कि आर्टिकल 169 जो है वो विधान परिषद के सृजन या उसके उत्साधन का आर्टिकल है। राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, पहले उत्साधन शब्द इसलिए दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ ही कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। तो जहां है वहां उत्साधन यानी समापन हो सकता है, और जहां नहीं है वहां सृजन हो सकता है। इसके लिए राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, संसद उसमें कानून बनाती है, इसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। साथ ही राज्य की विधानसभा के संकल्प से संसद बाध्य नहीं होती है। तो ये एडिशनल जानकारी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बैलगाड़ी पूंजीवाद किसके विचारों से जुड़ा? रूडोल्फ और रूडोल्फ के विचारों से जुड़ा है। ये मैं जिस समय हम गत्यात्मकता की बात करेंगे ये चीजें फिर से आएंगी, तो वहां इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, अतुल कोहली, रूडोल्फ और रूडोल्फ, ये वो विचारक हैं जिन्होंने भारतीय राजतंत्र, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की गत्यात्मकता, ऐसे टॉपिक्स पे इनके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो है के गठन किसके आदेश से किए जाने का संविधान प्रावधान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से होता है ये। और अनुच्छेद 263 में व्यवस्था आती है। और सहकारी संघवाद का संदर्भ है ये, केंद्र राज्य विवादों का समाधान करता है। केंद्र राज्य समन्वय, ये इसका उद्देश्य होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य जो प्रशासनिक संबंध है उसमें इसका समावेशन होता है। तो ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित को उनके विचारों के अनुसार सुमेलित करना है। राज्य का सप्तांग विचार कौटिल्य का सिद्धांत है, जिसमें राज्य और मानव शरीर की तुलना की गई। एक प्रकार का साव्य सिद्धांत जैसा ही लगा, हालांकि इससे व्यापक सिद्धांत है ये। स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है और जनपद है, कोश है, दंड है और मित्र है। 7 अंगों की एक कल्पना प्रस्तुत की गई राज्य की। फिर 7 जो प्रकृतियां बताई गई, 12 गुना 6 72 प्रकृतियां, 12 प्रकार के राज्य, प्रत्येक राज्य की 6 प्रकृतियां, 72 कुल प्रकृतियां। तो ये सप्तांग विचार है। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अतिमानस की संकल्पना अरविंद घोष का विचार है, दार्शनिक विचार था। राष्ट्र जो है वो केवल एक भौगोलिक प्रदेश या इकाई नहीं है, और राष्ट्र का उत्थान होता है, आध्यात्मिक अवतरण लेता है, वो इनका विचार था। और साथ ही सत्य, चित, आनंद, अतिमानस, मानस, मन, प्राण और जड़, जड़ में प्राण का संचार होते होते सचित आनंद उसकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था, और फिर कालांतर में जाकर वो अतिमानस की अवस्था में प्रस्तुत होता है। एक दार्शनिक प्रकार का विचार था उनका। दार्शनिक अराजकतावादी गांधी हैं, राज्य संस्था का विरोध करते हैं, लेकिन उसे नैतिक साधनों से समाप्त करने की बात करते हैं, हिंसक साधनों से नहीं, अहिंसक साधनों से, ठीक है।
लोकतांत्रिक समाजवादी नेहरू हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं लोग, लेकिन लोकतांत्रिक प्रयासों से, जैसे कानून का निर्माण, संस्थाओं का निर्माण, ठीक है, प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो ए जो है इसमें ये तो 1 हो रहा है, बी में 3rd है, और सी में 2 है, और डी में 4 है, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए प्लेटो निजी और सार्वजनिक नैतिकता, नहीं, प्लेटो है दार्शनिक राजा का विचार, मैकियावेली है निजी और सार्वजनिक नैतिकता, इसको दोहरी नैतिकता का विचार भी कहते हैं, ठीक है, राजा के संदर्भ में कहता है। राजा को छद्म आचरण करने में जितना कुशल होगा राजा, उतना ही वो शक्तिशाली बन सकेगा। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, बेंथम सुकलन यंत्र की। तो ए में 2nd है, बी में 1 है, सी में 3rd है, डी में 4 है, तो ये डी राइट आंसर है। कथन कारण अरविंद के चिंतन में इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता के माध्यम से किया गया, बिल्कुल ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन है, जैसे मैंने कहा सत्य चिद आनंद अतिमानस मानस मन प्राण और जड़, ठीक है ना, ये संकल्पना प्रस्तुत की गई है, तो कथन तो सही है। कारण अरविंद कांग्रेस की उदारवादी शाखा से संबंधित है, नहीं, गरम दल से संबंधित है, ठीक है ना, गरम दल या एक्सट्रीम शाखा जिसको बोलते थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है, तो कथन सही परंतु कारण गलत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में केंद्र और राज्य के मध्य विवादों पर निर्णय करते समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस रूप में आता है? अपील, मूल, परामर्शकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये मूल क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 131 में आ जाता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है, ठीक है, अनन्य क्षेत्राधिकार भी बोल देते हैं। केंद्र राज्य के विवादों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का विषय है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो इसमें बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचायती राज के निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद की विशेषता है? एक पंचायती राज के जो आर्टिकल हैं उनको रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन इन दिनों पूछा जाने लगा है लंबे समय से, ठीक है, तो पंचायती राज का आर्टिकल रट लीजिए, नगरीय निकाय का आर्टिकल रट लीजिए, इसके और कोई विकल्प नहीं है, रट लीजिए, आर्टिकल्स को रट लीजिए एक बार, पंचायती राज नगरीय निकाय के, है ना, मेरा आग्रह है। तो इसमें 243 आई तो वित्त आएगा, 243 के जो है वो निर्वाचन आयोग के संबंध में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, क ख ग या ए बी सी डी कैसे भी करके आप याद कर लें, लेकिन इनको रट लीजिए, जो मैं आज कह रहा हूँ ना, जो चीजें रटने की हैं उनको रट डालिए। जैसे पिछले वाली क्लास में मैंने बात करी थी पार्ट 1 में कि विचारकों का जो जीवन काल है, उनकी किताबों के नाम, किताबों का प्रकाशन ईयर भी अगर याद हो जाए तो बेहतर है, कुछ किताबों का तो याद हो ही जाए, लेकिन उनका जीवन काल जरूर याद होना चाहिए, जन्म और मृत्यु का काल, और कहाँ के वो विचारक थे वो याद होना चाहिए, ये रटे हुए क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई है? तो ये 1990 में स्टैब्लिश की गई है, बिल्कुल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है ये। बेंथम के अनुसार संतुष्ट शूकर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मिल का कथन है, जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। सुखों में गुणात्मक अंतर होता है ना, गुणात्मक अंतर सुखों में, उस पर ये बात करते हैं, तो कथन तो गलत है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है, मतलब सुख जो है उत्कृष्ट और निकृष्ट कोटि के नहीं होते, केवल होते हैं मात्रा, उनकी मात्रा में अंतर हो सकता है, गुणों में कोई अंतर नहीं है, तो कारण सही है इसमें, बेंथम यही कहते हैं, तो कथन गलत परंतु कारण सही है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी संविधान की किस अनुच्छेद का विषय है? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का यह आर्टिकल है, और अनुच्छेद 43 का 43 ए जो है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, और इसमें जो है ये 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। एक ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44वें संशोधन से अनुच्छेद 39 में प्रावधान में चेंज हुआ, और 42वें संशोधन से आर्टिकल 43, आर्टिकल 48, ठीक है, और आर्टिकल मैं फिर से बता देता हूँ कि 44वें संशोधन से अनुच्छेद 38 में परिवर्तन हुआ, आर्टिकल 39 में एक नया खंड, आर्टिकल 43 में नया आर्टिकल, आर्टिकल 48 के साथ नया आर्टिकल, ये जोड़ा गया है 42वें संशोधन से। 86वें संशोधन से आर्टिकल जो 45 था उसकी भाषा में चेंज हुआ है, और 97वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया है। तो 4 संशोधनों को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में याद रखिए, 42वां संशोधन, 44वां, 86वां और 97वां संशोधन। तो ये 43 के उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, एक हमें कहना चाहिए उद्योग संस्कृति, भारत की कार्य संस्कृति से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैकियावेली का चिंतन अनैतिक नहीं है बल्कि गैर नैतिक है, बिल्कुल, यानी कि नैतिक मूल्यों से उदासीन हम कह सकते हैं इसको, तटस्थ प्रकार का चिंतन है ना, नैतिक प्रश्नों पर
तटस्थ और उपयोगिता का दृष्टिकोण, मतलब नैतिकता को उपयोग लाया जाना चाहिए राज्य के शक्ति संवर्धन में, ये मैकियावेली का दृष्टिकोण था। फिर मैकियावेली जो है राजनीति को सदैव धर्म और नैतिकता पर आधारित करने के विचार का समर्थक है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत है, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी रखी गई है, तो ये 50-50 है, अनुमोदक और प्रस्तावक, और ये निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक में से ये होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के ही सदस्य। तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक अतुल कोहली है। अतुल कोहली किताबों में से भी आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। डायनेमिक स्पेस को समझेंगे हम। प्लेटो की रिपब्लिक का आदर्श जो है शासन के कर्तव्यों का विवरण प्रस्तुत करती है। आदर्श शासक के कर्तव्य, शासन की जगह शासक, आदर्श शासक के, बिल्कुल ये कर्तव्य पर आधारित संरचना है। प्लेटो का जो आदर्श राजा है वो वास्तव में अधिकार संपन्न नहीं, कर्तव्य परायण है, ये माना गया है। प्लेटो की रिपब्लिक लोकतंत्र का जोरदार शब्दों में समर्थन करती है, नहीं, लोकतंत्र का समर्थन एक्चुअली प्लेटो और अरस्तु नहीं करते बहुत ज्यादा, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था का ज्यादा महत्व है इनके लिए, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किन राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा, ये एनसीईआरटी वाली किताबों में दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो वीवी गिरी साहब से रहा, दूसरे चक्र की मतगणना में जो विजय हुए थे 1969 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1969 में निर्वाचित और दूसरे चक्र की मतगणना, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, ये उपराष्ट्रपति थे, फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, दूसरे चक्र की मतगणना, ठीक है, याद रखिएगा। फिर धन विधेयक संसद के निम्न सदन में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल लोकसभा। धन विधेयक जो है मनी बिल, धन विधेयक वित्त विधेयक जब भी पेपर में आए इंग्लिश जरूर देख लीजिए, मनी बिल दिया है तो धन विधेयक, फाइनेंस बिल दिया है तो वित्त विधेयक। धन विधेयक वित्त विधेयक में कुछ संबंध और अंतर है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा किस दिन। धन विधेयक पर संसद के उच्च सदन को 1 माह तक विचार करने का समय दिया जाता है, 14 दिवस का समय, ठीक है, उच्च सदन यानी राज्यसभा, तो कथन सही परंतु कारण गलत है इसमें भी। नेक्स्ट, बजट के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है, प्रस्तुतिकरण, लेखानुदान, विनियोग विधेयक, अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे पहले आ जाएंगी यहाँ, लेखानुदान प्रस्तुतिकरण सबसे पहले हो गया, तो सी इसमें आ जाएगा, ये 112, ये 113, 114, ये 116। विनियोग विधेयक पारित होने से पहले जरूर लेखानुदान, मतलब जो अनुदान की मांगों पर चर्चा, और विनियोग विधेयक पारित होने से के मध्य में लेखानुदान प्रस्तुत आता है। अनुच्छेदों का क्रम इस प्रकार से चलेगा, ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं। बेंथम के उपयुक्तता का परीक्षण करते हुए किसके द्वारा कहा गया है कि विशाल पैमाने पर विधि निर्माण कार्य के लिए केवल एक ही संभव सिद्धांत समझ में आता है, वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम। देखिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी, कोई विकल्प नहीं है, जितनी याद हो सके अच्छी बात है। और कुछ विचारक हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा है, उनके नाम महत्वपूर्ण है, सेबाइन ने कहा है, डनिंग ने कहा है, बारकर हैं, मैक्सी हैं, वेपर हैं, ठीक है, गार्डनर हैं, ब्लंशली हैं, गेटेल हैं, गिलक्राइस्ट हैं, ठीक है, सीले हैं, जेलिनेक हैं, ये कुछ टिप्पणीकार हैं जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कही हैं और वो हमें थोड़ा सा याद रखनी है। तो ये जो है सर हेनरी मैन की परिभाषा है। फिर बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में प्रिस्टले से प्रभावित हुआ, बिल्कुल उपयोगितावाद या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम का मूल दर्शन नहीं है, बस उसे इन्होंने लोकप्रिय बना दिया। प्रिस्टले हैं, हचिसन हैं, ह्यूम हैं, इनके दर्शन से वो प्रभावित थे, और यूनानी दर्शन एपिक्यूरस का, एपिक्यूरियन जो दर्शन था वहां से प्रभावित थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। उपयोगितावाद का प्रयोग स्वयं बेंथम के द्वारा नहीं बल्कि मिल के द्वारा अपनी किताब उपयोगितावाद, बिल्कुल यूटिलिटेरियनिज्म किताब जो है, रोचक बात है कि वो जेएस मिल की किताब है, तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, दो अलग अलग सेंटेंस है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम ने कानून के कौन से उद्देश्य निर्धारित किए, सुरक्षा, संपन्नता, समानता, आजीविका, चारों उद्देश्य हैं, याद रखिएगा, सुरक्षा, संपन्नता, समानता और आजीविका। बेंथम कानूनी अधिकार के समर्थक है ना, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक है, लोक कल्याण की बात करते हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट सहकर भी विरोधी के हृदय परिवर्तन से जुड़ा विचार है, बिल्कुल, सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य के लिए आग्रह करना, कष्ट सहकर भी सत्य की रक्षा करना, विरोधी को कष्ट पहुंचाना नहीं। सत्याग्रही विरोधी को हराने में नहीं बल्कि विरोधी को जीतने में विश्वास करता है और इसका कठोर आत्मबल की जरूरत होती है ना, तो ये तो ठीक है। सत्याग्रह का सिद्धांत सत्याग्रह करने वाले के आत्मबल और उसके उत्कृष्ट नैतिक विचारों को प्रस्तुत करता है,
तो जिसमें आत्मबल होगा, नैतिक विचार होगा, वही विरोधी के हृदय परिवर्तन का पेशेंस रख पाएगा, विरोधी का हृदय परिवर्तन की के लिए धैर्य रख पाएगा, है ना, उसके लिए आकांक्षा, आशावादी रह पाएगा। तो बिल्कुल कारण कथन की सही व्याख्या है ये, इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस विचारक के बारे में मुरे ने ये कहा कि उसके पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक है कि ऐसा ज्ञात होता है मानो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये जेएस मिल के बारे में है। जेम्स मिल जो बेंथम के सहयोगी थे, है ना, बेंथम के सहयोगी थे जो, तो उनके संदर्भ में बात की गई और जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए कथन कहा गया है। निम्न में किस विचारक के द्वारा अपने खुद को रोग से ग्रसित होने को मानसिक इतिहास का संकट कहा गया है? तो ये जेएस मिल का ही स्टेटमेंट है। जेएस मिल, है ना, इतना ज्यादा विद्या अध्ययन और कठोर दिनचर्या अनुशासन इनके पिता ने जो इनको दिया, तो हृदय की बीमारी इनको हुई और उसके बाद ये फिर जब फ्रांस गए, वहां समुद्र के किनारों पर बैठे और काव्य इनके हृदय में प्रस्फुटित हुआ, तब इन्होंने आंतरिक सुख, आध्यात्मिक सुख जो होता है उसको भौतिक सुख पर वरीयता इन्होंने प्रस्तुत करी और वहीं से इनका स्वतंत्रता संबंधी चिंतन और उपयोगितावाद का संशोधन की धारणा प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मार्क्स की आलोचना करते हुए किसके द्वारा कहा गया है कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यधिक गूढ़ और अस्पष्ट है, यद्यपि मार्क्स और एंगल्स के, फ्रेडरिक एंगल्स के समस्त लेखन का यही आधार है, लेकिन इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया। ये वेपर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है ना। मैंने वैसे पहले टिक लगा दिया क्योंकि देखिए बहुत सारी परिभाषाएं, कई परिभाषाएं मुझे भी याद नहीं रहती है। पेपर बनाता मैं ही हूँ, ये किताबों में से बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन कई बार मुझे भी ध्यान नहीं रहती, इतनी सारी पेपर्स लेता रहता हूँ मैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए आपसे आग्रह है, मैंने ये डॉट लगा रखा है पहले ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, है ना, आप समझिए, इसलिए लगा रखा है डॉट, आप ध्यान से देखिएगा, पेपर पे लगा रखा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो परिभाषाएं, जब इतनी सारी परिभाषाएं इतने वर्षों से पढ़ने के बावजूद भी कुछ परिभाषाएं मैं भी भूल सकता हूँ, ठीक है, फिर याद करूंगा तो फिर याद हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि बार बार रिपीट एंड रिपीट उसको रिवीजन करते रहिए, जो याद किया है ना उसको रटिए, समझिए। बहुत सारी चीजें समझने की, बहुत सारी चीजें रटने की है, तो वो ईमानदारी उसी में है कि आप अच्छे से याद कर लें। किसका कथन है कि मार्क्स का विचार की लोगों का दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा? महत्व रखता जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है, और ये देखा भी गया कि ऐसा कोई भी अवस्था आ नहीं पाई। तो ये आलोचना है, एक तरह की समीक्षा कैर्यू हंट के द्वारा की गई है। किसका कथन है कि हीगल की धारणा की राष्ट्र सामाजिक विकास के लिए वास्तविक इकाइयां हैं, उसके स्थान पर वर्गों को रखकर और विचार के स्थान पर पदार्थ को रखकर? बिल्कुल, हीगल राष्ट्र की बात करते हैं, पूर्वी सभ्यता, और फिर उसके बाद कालांतर में उत्तरोत्तर विकसित होती हुई जर्मन सभ्यता में राष्ट्र का विकास होता है। हीगल कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। उसके स्थान पर वर्ग रख दिए मार्क्स ने। उन्होंने विचार की बात की थी, वाद प्रतिवाद संवाद में इन्होंने पदार्थ को रख दिया। चेतना जो है, उन्होंने कहा कि मनुष्य की चेतना नहीं बल्कि उसका अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। तो मार्क्स ने हीगल की सभी विशेषताओं का अपहरण कर दिया, ये सेबाइन ने व्याख्या करी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैकियावेली चर्च विरोधी है परंतु धर्म विरोधी नहीं था, बिल्कुल, यानी कि धर्म के संस्थागत पक्ष का विरोधी है वो, लेकिन वो ये भी कहता है कि धर्म लोगों के जीवन से जुड़ा विचार है, इसलिए बुद्धिमान राजा लोगों से उनके धर्म या उनकी प्रथाओं को छीनने की कोशिश ना करे। मैकियावेली धर्मनिरपेक्षता का समर्थक है, इसमें बी माना है हमने। एक्चुअली कथन कारण में बहुत बार ये होता है कि जो पेपर बनाते हैं वो हो सकता है इसके थोड़ा सा अपने हिसाब से भी व्याख्या प्रस्तुत कर दें, तो इसलिए थोड़ा सा कथन कारण में कुछ क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। अब इसका बहुत ज्यादा बड़ा निदान तो है नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जैसे यहाँ ए भी थोड़ा लग रहा है, बी भी लग रहा है, लेकिन मैं इसको बी की तरफ ज्यादा इसलिए मोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ दो स्टेटमेंट है, यहाँ केवल एक संदर्भ है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का संबंध राज्य और धर्म के आपसी संबंधों से है, यहाँ राज्य और धर्म का कोई भी विवरण नहीं दिया, इसलिए इसको मैंने माना कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ये पेपर बनाने वाले हो सकता है अपनी कोई व्याख्या कर दें, तो थोड़ा सा ये गुंजाइश आपको ध्यान रखने की, कथन कारण में जो रिलेशन जोड़ने में हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं पेपर बनाने वाले ने वो ना सोचकर उससे अलग चीज वहां सोची थी, इसलिए कुछ गलती हो सकती है वहां। इसलिए मेरा कहना है कि पेपर बड़ा ही ध्यान से देने का है, और बहुत जब भी क्वेश्चन आप करें तो ये देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, कौन से प्रश्न 100% आपके सही जा रहे हैं, कौन से प्रश्नों में संभावना आपकी 75% 90% तक जारी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी संदर्भ है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे टेस्ट पेपर अब दीजिए। पेपर है अब बहुत जल्दी, अगर ये इसी डेट को होता है पेपर, तो पेपर बहुत जल्दी है, तो इसलिए बहुत सारे पेपर्स आप दीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, टेस्ट सीरीज के पेपर्स, ऑनलाइन भी कहीं आपको मिल रहे हैं पेपर्स, यूट्यूब वगैरह, जैसे मैं भी आ रहा हूँ और भी टीचर्स आ रहे होंगे, तो जहाँ भी जो भी बना रहे हैं अच्छे पेपर्स यदि वो बना रहे हैं, क्वेश्चन की मेथड देख लीजिए, समझाने की प्रकृति देख लीजिए, पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत सारी की, ठीक है। डेली कम से कम 500-700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस समय प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मिनिमम है, ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिल का कथन है कि व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क पर संप्रभु है। व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है वो चिंतन के संबंध में। मिल राज्य की सत्ता के संबंध में आदर्शवादी विचारक है, ऐसा नहीं है, वो व्यक्तिवादी विचारक है। हालांकि समाजवाद की उनका झुकाव होने की वजह से उन्हें समिष्टिवादी विचारकों की श्रेणी में भी शामिल किया गया। तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत है। तो ये आदर्शवादी नहीं है, उदारवादी विचारक है। मिल तो उदारवाद की बात करते हैं, तो उसमें सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूसो का विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, रूसो कहते हैं सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं है, सामान्य इच्छा तो खुद ही शासन करेगी। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व के योग्य होती है, नहीं, सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व के गुण से युक्त है। ठीक है, व्यक्ति वास्तव में जो कुछ त्यागते हैं समूह का सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो त्यागने वाला व्यक्ति और उपभोग करने वाला व्यक्ति, तो नियम बनाने वाला भी व्यक्ति, नियमों का पालन करने वाला भी व्यक्ति, तो इसमें भी सी आ जाएगा, कथन सही परंतु कारण गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित कर सके। बिल्कुल, ऐसे शब्द यहाँ संकल्प हो जाता है, तो एक ठीक है कथन। और राज्यसभा इस प्रस्ताव पर स्वयं ही कानून का निर्माण करती है, नहीं, कानून जो है संसद बनाती है। कानून का निर्माण हमेशा संसद करेगी, एक सदन तो कर ही नहीं सकता अकेले, तो सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित आर्टिकल्स को हमें सुमेलित करना है। अनुच्छेद 148 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 324 चुनाव आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग। ये चारों मैंने सुमेलित ही रखे हैं, तो 1 2 3 4 ये डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिंतन और विचार विमर्श की स्वतंत्रता, व्यक्तिगता का विचार और व्यक्ति के कार्यों पर सत्ता या प्राधिकार की सीमा, ये किस विचारक का? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार है। बड़ा महत्वपूर्ण विचार है ये, और ये थोड़ा सा कठिन कर दिया है जीएस मिल के चिंतन के लाइन को, जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने इसको कठिन कर दिया है, तो अच्छा है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछे जा सकते हैं। मिल अत्यधिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब कार्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में आते हैं वहां मिल का दृष्टिकोण बड़ा ही व्यवहारिक हो जाता है। स्वयं से संबंधित कार्यों में अधिकतम स्वतंत्रता, लेकिन दूसरे संबंधित कार्यों में स्वतंत्रता पर सत्ता की सीमा, प्राधिकार की सीमा लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ए जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेंथम के सिद्धांत में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना गया है। बिल्कुल ठीक है, उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन राज्य को महत्व दिया है इन्होंने उसके बावजूद। कानूनी अधिकारों का समर्थक है, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बी जो है वो राइट आंसर यहाँ, क्योंकि क्षैतिज संबंध नहीं है, सीधा संबंध नहीं है दोनों में। संसदीय सुधार में बेंथम का संबंध, एक चीज और ध्यान रखिए, बेंथम के केवल उपयोगितावाद को नहीं बल्कि उनके द्वारा जो सुधार संबंधी जो विचार दिए गए हैं, शिक्षा को लेकर, जेल सुधार को लेकर, दंड व्यवस्था सुधार को लेकर, लोकतंत्र संबंधी सुधार, उनको याद कर लीजिए। तो सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की बात की उन्होंने, स्त्री मताधिकार का समर्थन नहीं करते हैं वो। जेएस मिल स्त्री पुरुष समानता की बात करेंगे। संसद का अधिवेशन वार्षिक आधार पर होने की बात करिए, एक सदनीय संसद की बात करिए, गुप्त मतदान, यहाँ ध्यान रखिएगा, खुला मतदान, भारित मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात जो है वो जीएस मिल करते हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं बेंथम, ये सुमेलित करना है, ये हमने सारे जो है वो सुमेलित ही रख रखे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा थी कि जब मिल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि संत की वाणी सुन रहा हूं। ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी के सबसे बुद्धिमान, सबसे उदार स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक है। बारकर का स्टेटमेंट, मेरे लेखों में जो कुछ भी सर्वोत्तम है तुम उसकी प्रेरक भी हो और आंशिक रूप से उसकी लेखिका भी। अपनी जो पहले महिला मित्र और बाद में अपनी जो पत्नी है हैरियट टेलर, उनके संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टेटमेंट है, जो कुछ भी सर्वोत्तम है मेरे लेख में मेरी पत्नी की प्रेरणा के कारण, जो मेरी मित्र भी है उसकी प्रशंसा ही मेरा प्रमुख पुरस्कार है। बेंथम के लिए उपयोगितावाद में परंपरागत नैतिकता का मूल्यांकन करके उसमें सुधार हो सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं कि मिल ने सिद्धांत को असंगत बना दिया है। मूरे का स्टेटमेंट, वो 1 2 3 4 ये डी इसमें राइट आंसर है। ये हमने जो है इनको सुमेलित ही लिखा है। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति के गलत विचारों को भी प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, मिल ने कहा कि विचार अभिव्यक्ति क्या करती है, गलत विचार भी जब प्रकट होते हैं और उनका जब सही विचारों से उनका जब टकराव होता है तो नए विचार की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो सनकी और झक्कियों को भी विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मिल कहते हैं कि यदि किसी एक व्यक्ति की राय बाकी सारे समाज की राय से अलग है तो भी समाज को कोई अधिकार नहीं कि उस एक व्यक्ति को चुप करा दे, जैसे उस एक व्यक्ति को अधिकार नहीं कि जब उसके पास सत्ता आएगी तो अन्य व्यक्तियों को चुप कराए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों ही और क्षैतिज संबंध है, बिल्कुल ए इसमें आ जाएगा। कारण कथन की सही व्याख्या, ये चारों भी जो हमने सुमेलित रखे हैं। मिल के सिद्धांत में व्यक्तिवाद का पूर्ण और व्यवस्थित दर्शन निहित है। डनिंग कहते हैं मिल की स्थायी ख्याति, स्वतंत्रता पर उसका निबंध और यही उसकी भविष्यवाणी। इबनस्टीन, विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर मिल की स्वतंत्रता राजनीतिक साहित्य के इतिहास की महान देनों में से एक है। मैक्सी कहते हैं
राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में मिल्की पुस्तक ऑन लिबर्टी स्थायी दिन सेबा इनका स्टेटमेंट, ये मैंने चारों सुमेलित रखे हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने चारों सुमेलित रख रखे थे, 8 परिभाषाएं इसके माध्यम से हमको याद हो जाएंगी। एक ये हमने मार्क्स के शब्दों में धर्म गरीब व्यक्ति की अफीम है, तथापि मार्क्सवाद की धर्म में अनुरूपता है और यह इसके प्रभाव का आंशिक कारण है। तो ये हरमोन का स्टेटमेंट है। मार्क्स का प्रभाव विश्व में चारों कोनों में फैल गया, यूरोप और एशिया में उसे लोग नवीन युग का ईश्वर मानते हैं, ये वेपर का स्टेटमेंट है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट हमने सुमेलित ही रखे हैं। मार्क्स ने समाजवादी आंदोलन के लिए जो कुछ किया था, मैकियावेली ने राज्य सिद्धांत के लिए किया, कैटलिन और मार्क्स ने एक साथ ही पूंजीवाद का समाधि लेख और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों की भविष्यवाणी को लिपिबद्ध किया। हेराल्ड जिलास की ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डी नंबर की तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है। ठीक है, तो बी इसमें राइट आंसर है, ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। किस भारतीय विचारक को एशिया यूरोप की प्रतिभा के पूर्ण समन्वय का नाम दिया गया था? रोमियो रोला ने लिखा अरविंद घोष के बारे में, और अरविंद घोष ने भारतीय सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता यानी अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों के समन्वय को संदर्भित किया है। ठीक है, किस विचारक का मानना था कि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है? रेनन से ये स्टेटमेंट, हीगल से, रेनन से ये चीजें ग्रहण की थी उन्होंने, और नीत्शे का जो अतिमानव की संकल्पना उससे बिल्कुल इतर जाकर, परे जाकर उन्हें आध्यात्मिक अतिमानव की संकल्पना दी है। केवल भौगोलिक प्रदेश नहीं है, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र भगवान का ही अवतरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसा ही कुछ हमने कहा, हीगल ने भी कहा था। लेकिन हीगल का जो विषय है वो सर्वाधिकारवाद की ओर जाता है और यहाँ इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को प्रस्तुत किया है ना, तो अरविंद घोष इसमें आ जाएगा राइट आंसर। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली के ग्रंथ प्रिंस को बच्चों की सी रचना जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया व्याख्या में। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को कितने भागों में? 16 भागों में, प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का है। नालिका उसके नाम दिया गया था। कौटिल्य राजा संयमित राजा का उदाहरण है, कर्तव्यपरायण राजा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस विचारक के चिंतन में माँ काली की प्रभाव शक्ति का विवरण दिखाई देता है? वैसे तो अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद दोनों में दिखता है ना, लेकिन हम अरविंद घोष का संदर्भ लेते हैं और उनको काली माँ ने दर्शन दिए और वहां से उन्होंने ये माना कि राष्ट्रवाद जो है वो आध्यात्मिक चेतना है, सब कुछ ईश्वरीय इच्छा से ही हो रहा है। तो माँ काली के प्रभाव शक्ति का विवरण अरविंद घोष के चिंतन की विशेषता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौटिल्य ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो अध्याय 15 अधिकरण। सी, चरम गरीबी की अवस्था सामाजिक चेतना को मार देती है या निर्बल बना देती है? किस विचारक का चिंतन है? तो राम मनोहर लोहिया का चिंतन है। एक क्वेश्चन लोहिया में से आने की संभावना रहती है, देख लीजिएगा। समाजवाद का चिंतन, जाति संबंधी चिंतन, सप्त क्रांतियों का सिद्धांत, चौखंबा योजना, ये कुछ महत्वपूर्ण थॉट है उनके। गांधी के सम्मुख उन्होंने आदर्श तत्वों की कुछ योजना प्रस्तुत की थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार थे राम मनोहर लोहिया के। चौखंबा योजना विकेंद्रीकरण की योजना है राम मनोहर लोहिया की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष था संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और आश्रम प्रणाली का समर्थन, ये महात्मा गांधी। ठीक है ना, तो इसमें अपन देख लेते हैं, ए में 4 है और बी में 2nd है, सी में 3rd है, डी में 1 है, तो ये डी इसमें राइट आंसर। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में यथार्थवाद को आदर्शवाद की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया? नहीं, आदर्शवाद को दिया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को, शांति की नीतियों को, मित्रता को। नेहरू ने तीसरी दुनिया के देशों को पूर्वी पश्चिमी दोनों गुटों से पृथक रहते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल। और यही इनके आदर्शवाद की एक सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी गई। तो इसमें कथन गलत परंतु कारण सही है, डी इसमें राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन किए और उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मिलता हूँ आप सभी से कल नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।